हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 19 से 22, 19, 20, 21 और 22 4 दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी? ठीक है, ऑप्शन है 6.3%, 6.4%, 6.5% और 6.6%। तो जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। जो अंकटाड की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 6.5% की विकास दर से या वृद्धि दर से आगे बढ़ेगी। ये रिपोर्ट जो है वो 2024 फिनांसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, फिनांसिंग फॉर डेवलपमेंट एट अ क्रॉसरोड्स, इस नाम से ये रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये 6.5% की दर से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अंकटाड का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये अंकटाड का फुल फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ये अंकटाड की फुल फॉर्म याद रहे। और उसके बाद से थोड़ी सी आप डिटेल अंकटाड के बारे में भी देख लीजिएगा कि इसका जो है वो गठन वगैरह कब हुआ था, कब से ये जो है वो अस्तित्व में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में कितने भारतीयों को नामित किया है? ऑप्शन है 5, 6, 8 और 9। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये इसमें 5 भारतीयों को जो है वो इसमें यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ये जो वहां पे गलत लिख गया है, ऑप्शन ए में हमने 5 दिया है। ठीक, और इस जो मान्यता दी है उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है 40 वर्ष से कम उम्र के परिवर्तन लाने वाले और दुनिया की समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करने वाले उद्यमियों को ये क्या है, पहचान देता है। ये जो यंग ग्लोबल लीडर के रूप में जिनका नामांकन होता है, जिनको पहचान दी जाती है, उसका उद्देश्य है, इसमें एक जो एज ब्रैकेट है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें 40 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जो भारत से 5 नाम शामिल हुए हैं वो 5 नाम यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, जिसमें व्यक्ति किस वर्ग से हैं, इनके पद का नाम क्या है, ये किसी पद को अगर धारण करते हैं तो इसमें भूमि पेडनेकर जी हैं, जो कला और संस्कृति वर्ग से हैं, ये अभिनेत्री हैं। उसके बाद अद्वैत नायर, ये अद्वैता नायर होना चाहिए, ये ट्रेड से हैं। ये जो नायका फैशन ब्रांड है उसकी सीईओ हैं। अर्जुन भरतिया हैं, ये भी ट्रेड से रिलेटेड हैं, ये डायरेक्टर हैं जुबिलेंट ग्रुप के। उसके बाद से प्रिया अग्रवाल हैपर, ये भी ट्रेड से हैं, ये वेदांता लिमिटेड में गैर कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, और उसके बाद शरद विवेक सागर जी हैं, ये सामाजिक उद्यमी हैं, ये डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं जो भारत से संबंधित है, जिसको इसमें जिसमें इसमें रैंकिंग में दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका तैयार किया है? अमेरिका ने, चीन ने, भारत ने और नाइजीरिया ने। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये नाइजीरिया ने जो है वो मेनिंजाइटिस का पहला टीका जो है वो विकसित किया हुआ है। ठीक है, इस टीके का जो नाम है वो है मेन 5CV। ठीक है, ये टीका जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के समर्थन द्वारा ये टीका जो है वो तैयार किया है। और ये मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के जो 5 सब टाइप्स हैं, वो A, C, W, Y और X, इन सभी जो सब टाइप्स है बैक्टीरिया के, उस बैक्टीरिया से ये रक्षा करेगा। और ये बैक्टीरिया का नाम है मेनिंगोकोकस। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या नाम है? मेनिंगोकोकस। इस बैक्टीरिया से ये क्या करेगा? रक्षा करेगा, क्योंकि ये जो मेनिंजाइटिस है वो इसी मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये अफ्रीका में क्या है, एक बड़ा खतरा के रूप में सामने आया है। इसके लक्षण की बात करें तो बुखार, सिरदर्द, गर्दन में अकड़न और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, ये जो है वो मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं। और पिछले साल जो है वो पूरे अफ्रीका में मेनिंजाइटिस के मामले में 50% की वृद्धि हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेनिंजाइटिस की समस्या जो है वो कितनी अधिक बढ़ी हुई है। और इस समय पे अगर ऐसा कोई टीका विकसित होकर आता है तो नो डाउट ये क्या है, एक
जो है अचीवमेंट है, और ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना। ठीक, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस, जो भी कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा का सारा कंटेंट हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो यूजर नेम है वो दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। संस्थान का यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क करके ये करंट की पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं, और ये जो पीडीएफ्स हैं ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। करंट अफेयर्स की जो भी हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज की पीडीएफ्स हैं ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप ये हमसे जुड़ के ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, डेब्रिस फ्री अंतरिक्ष मिशन जो है वो हासिल करने का है? 2028, 2030, 2032 और 2034। तो सही जवाब ऑप्शन बी, भारत वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का जो है भारत ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसके पहले भी जो इसरो का अपना शून्य कक्षीय मलबा मिशन है उसके एक हिस्से के रूप में इन्होंने क्या किया है, कई पुराने उपग्रह और चौथे चरण के पीएसएलवी रॉकेटों को डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लाया हुआ है। ये पहले भी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 तक भारत जो है वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। ये एडिशनल फैक्ट है, और आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस वर्ष तक भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो 2035 तक, और मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, अनिल चौहान, मनोज पांडे और विवेक राम चौधरी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले हैं। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं वो अभी वाइस एडमिरल हैं, ठीक है, और जो मौजूदा एडमिरल हैं आर हरि कुमार जी, तो ये आर हरि कुमार जी की जगह पे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी एडमिरल या नौसेना प्रमुख का पद धारण करेंगे। ये हरि कुमार जी जो हैं ये 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त या रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों सेनाओं और उनके प्रमुखों को क्या बोलते हैं वो हमने लिखा है। जैसे आर्मी का जो चीफ होता है उसको जनरल बोलते हैं, नेवी का जो चीफ होता है उसको एडमिरल बोलते हैं, और एयरफोर्स का जो चीफ होता है उसको एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमने 3 और नाम दिए हैं वो भी भारत की सशस्त्र सेनाओं के जो है वो शीर्ष पदों पर बैठे हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है वो थल सेना के प्रमुख है, एक जो है वायु सेना के प्रमुख है, और एक जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ है। ठीक है, तो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो अगर आप लोग उनके नामों को जानते हैं तो आप वीडियो में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी लोगों को भी, ताकि पता चल जाए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा के लेखक हैं? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, माधव गोडबोले, भीमेश्वर चल्ला और एमजे अकबर। तो सही जवाब ऑप्शन सी, ये भीमेश्वर चल्ला जी जो हैं ये इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हैं। ठीक है, और इस पुस्तक का विमोचन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI के परिसर में इसका विमोचन हुआ है। ठीक है, बाकी जो 3 नाम और लिए थे वो भी जो है वो साहित्य जगत के बड़े नाम है, और इनकी कुछ वर्तमान पुस्तकें चर्चा में भी है, जिसमें माधव गोडबोले जी की पुस्तक है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। एमजे अकबर जी की जो है पुस्तक है उसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, और सलमान रुश्दी जी की अभी एक पुस्तक आई है नाइफ, जिसमें इन पर जिस व्यक्ति ने चाकू से हमला किया हुआ था उस व्यक्ति के साथ इन्होंने जो है वो संवाद को, ठीक है, काल्पनिक संवाद को इसमें दर्शाया हुआ है। अभी हमने कुछ दिन पहले के अपने करंट के वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अमेरिका, भारत, फ्रांस और यूएई। तो सही जवाब ऑप्शन डी, ये जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन यूएई, और यूएई में भी बात करें तो यूएई के अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। ये आयोजन 16 से 18 अप्रैल 2024 के बीच
अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी कंपनी जो मजदर है इसके द्वारा जो है वो किया गया है। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है वो इस सम्मेलन को या इस कॉन्फ्रेंस को वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करना जो है वो इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य। ये संस्था स्वयं को इस तरह से इस क्षेत्र में स्थापित करना चाहती है। ठीक है, इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसेस्को ला कैमरा, इन्होंने बोला है कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को कम से कम 11 टेरावाट तक बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया। इनका मानना है कि वर्ष 2030 तक जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसकी क्षमता 11 टेरावाट तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्रिकेट हाइब्रिड पिच कहां बनाई जाएगी? मोहाली, अहमदाबाद, धर्मशाला और मुंबई। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये धर्मशाला में भारत की पहली क्रिकेट हाइब्रिड पिच बनाए जाने की घोषणा किया है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, धर्मशाला स्टेडियम, वो अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला बीसीसीआई मान्यता प्राप्त प्रथम स्थल या पहला स्थल बन गया है। ठीक है, और इस ट्रैक को क्या है, बहुत एडवांस लेवल पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जिसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अधिक होगी और इस पर जो है वो पहले की अपेक्षा और ज्यादा मैच क्या है खेले जा सकते हैं। ठीक है, इस पर अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल दोनों तरह के मैच खेले जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीमों ने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये भारतीय टीम ने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में कुल 4 पदक जो है जीते हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने 2 रजत और 2 कांस्य पदक, कुल 4 पदक जीते हैं। ये ओलंपियाड 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया में आयोजित की गई, जिसमें गुड़गांव की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीते हैं, जबकि हिसार की लोरेसा और पुणे की साई पाटिल ने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? 6, 7, 8 और 9। तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी, इस सूची में 8 भारतीयों को जो है जगह मिली है। विश्व के जो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं उसमें से 8 जो है स्थान भारतीयों ने जो है प्राप्त किए हैं। ठीक, ये जो सूची है ये 17 अप्रैल 2024 को जारी की गई और इस सूची में 4 श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं। पहला है नेता, दूसरा नायक, तीसरा कलाकार और चौथा विचारक। और इसमें जो 8 भारतीय हैं उसमें आलिया भट्ट, अजय बंगा, साक्षी मलिक, देव पटेल, प्रियंवदा नटराजन, ये आलिया गलत लिख गया है, आसमा खां, सत्या नडेल और जिगर शाह। ये 8 भारतीयों को जो है इसमें जगह मिली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो सही जवाब ऑप्शन सी, ये हाल में तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई है। तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना का जिला है मुलुगु। मुलुगु जिले का जो है मंडल है एस तड़वई। इस मंडल में जो गांव है उसका नाम है बंडाला और उस गांव के पास ओरा गुट्टा में लौह युग के महापाषाण स्थलों की जो है वो खोज की गई है। ये खोज केपी राव और चौधरी प्रवीण राजू की टीम द्वारा की गई है। ठीक है, बाकी थोड़ी डिटेल्स इसके बारे में लिखी हुई है, ये आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भेजी गई है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार और फिलीपींस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये भारत ने
ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप जो है वो फिलीपींस को भेजी हुई है। ये 19 अप्रैल को जो है वो भारत द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जो है वो सौंपी गई है। ये एक्चुअल में फिलीपींस और भारत के बीच में एक रक्षा निर्यात को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें क्या है, फिलीपींस ने 3 बैटरियों के लिए क्या किया था, समझौता किया था। ये $375 मिलियन का समझौता था और ये भारत का जो है वो एक प्रमुख सैन्य निर्यात है। तो इस जो समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत ब्रह्मोस के जो तट आधारित शोर बेस्ड जहाज रोधी संस्करण की 3 बैटरियां, ये 3 बैटरियां एक्चुअल में ये पूरे सेटअप है, इनमें इनको ब्रह्मोस मिसाइलों को चलाने के लिए लॉन्चर्स वगैरह ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये फिलीपींस को भारत के द्वारा निर्यात हुआ। अगला क्वेश्चन, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है। ऑप्शन है रोमानिया, स्वीडन, इजराइल और सिंगापुर। तो सही जवाब ऑप्शन बी स्वीडन है। ये आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश स्वीडन बन गया है। ठीक है, ये जो आर्टेमिस समझौता है इसकी घोषणा 2020 में हुई थी और वर्तमान में भारत और जापान के साथ साथ इसमें 38 हस्ताक्षरकर्ता जो है वो देश है। ये आर्टेमिस समझौता है, इसका जो उद्देश्य है अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के उपयोग में सहयोग के लिए एक ये क्या है, जो है समूह है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य मंगल और अन्य ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना भी जो है इसका लक्ष्य है। 22 जून 2023 को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते पर शामिल किए थे और भारत तब से क्या है, आर्टेमिस समझौते का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने करोड़ तक होने का अनुमान दिया है। ये वर्ष 2024 के लिए अनुमान है। ठीक है, ऑप्शन है 140 करोड़, 144 करोड़, 150 करोड़ और 155 करोड़। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत की जनसंख्या 144 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, ये अनुमान दिया हुआ है। ठीक है, ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है UNFPA, इसकी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें 24% जो है वो 0 से 14 वर्ग आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि जो अगले 77 साल हैं उसमें भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 144 करोड़ से 288 करोड़ पर पहुंच जाएगी। और जनसंख्या के मामले में भारत ने क्या किया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत की जनसंख्या 144 करोड़, जबकि चीन की जनसंख्या जो है वो 142.5 करोड़ है और जनसंख्या के मामले पर चीन क्या है, दूसरे स्थान पर आ गया है। अगर वर्ष 2011 की बात करें तो 2011 की जनगणना के दौरान भारत की जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई थी। ठीक है, अब भारत की जनसंख्या जो है वो 144 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज लाइक करके और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।